नमस्कार। टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी कल हम अकबर पढ़ा रहे थे और अकबर का मैंने कहा था कुछ हम लिखित देंगे, तो कल तो हम ऐसे ही मौखिक हम रूबरू हुए थे और कल एक थोड़ा सा फॉल्ट हुआ था। अकबर का जो राज्यारोहण है वो 14 फरवरी 1556 में जब से हमारे मतलब मुँह से निकल गया था, 15 फरवरी। तो साथियों इसके लिए हमको माफ़ करना। और आज हम अकबर का जो राजनीतिक जीवन है, शुरुआत है, जन्म है, वहाँ से शुरू किए हैं और ये चलता है बैरम खां तक। और बैरम खां की जब मृत्यु होती है, बैरम खां की हत्या होती है, मृत्यु क्या हत्या होती है मुबारक खां द्वारा। उसके बाद 1560 से 1562 तक पेटीकोट शासक महामनबा अनगा और उनका जो है हमने आगे वाले वीडियो में बताएंगे। अभी अकबर चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अकबर को हम 3-4 वीडियो लगेगा भी, और अकबर को जब 3-4 वीडियो लगेगा तो एक हम समग्र वीडियो लेंगे जिसमें पूरा आपको समाहित होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चलेगा। तो आज हम अकबर जो है पढ़ेंगे। अकबर 1542 से लेकर 1605 ईस्वी तक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से ये जाने जाते हैं। हालांकि इनका बचपन का नाम बदरुद्दीन था, लेकिन अगर आता है जैसे जलालुद्दीन, कई ये भी आ चुका है एग्जाम में कि अकबर का नाम नसरुद्दीन, बदरुद्दीन नहीं, नसरुद्दीन या बहुत सारा करके और जलालुद्दीन इस तरीके का आएगा, तो जलालुद्दीन पे निशान लगाएंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और तो हम अलग से एक बताएंगे कि किसका किसका क्या नाम रहा है। अभी आज अकबर के विषय में हम जलालुद्दीन हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जलता हुआ सूर्य की तरीके से अकबर आए, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कहाँ होता है, तो अमरकोट राजराणा बीरसाल के महल में इनका जन्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कल बताया भी था। और ये 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर, कई डेट इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे जब रिपीट करेंगे इसको तो हम डेट फिर से रिपीट करके बताएंगे। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और अकबर का जन्म का नाम बदरुद्दीन था। ये भी एग्जाम में आ चुका है और सारे फैक्ट एग्जाम में आए हुए हैं अकबर से। फिर दूसरा, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो मरियम मकानी के नाम से मैंने कल बताया था, मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक सिया, फारसी सिया थी। और उसके बाद अकबर के बचपन में 2 शिक्षक थे जिनका नाम था पीर मोहम्मद तथा बैरम खां। 2 शिक्षक थे इनके। ये दोनों शिक्षक जब ये 5 वर्ष की अवस्था में थे तो इनकी माता ने इन पे लगाया था। हालांकि इनका हमने जैसे बताया था कि घुड़सवारी, तीरंदाजी या युद्ध या जैसे जो है इनका जो है मन ज़्यादा लगता था, तो ये छोटी सी अवस्था में जैसे मैंने बताया था कि 9 वर्ष की अवस्था में ही ये गजनी और बाद में लाहौर का भी सुल्तान बना दिया गया था। तो आगे हम पढ़ते हैं। फिर हिंदाल के मृत्यु के बाद अकबर को 9 वर्ष की आयु में ही गजनी का सूबेदार बनाया गया था। 9 वर्ष की, मात्र 9 वर्ष की अवस्था में। फिर हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ होता है, ये पेपर में बहुत बार आया है। तो हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हालांकि कई एक किताबों में ये भी बताया जाता है कि हुमायूं की मृत्यु को 15 मतलब छिपाने के लिए कुछ दिन हुमायूं का मृत्यु छिपाया भी गया था। उसी के तरीके से एक आदमी को जो है, जो हुमायूं की जो है हम शकल था, उसको कुछ दिन के लिए बनाया गया। लेकिन खैर ये कहानी है, ये आना नहीं है। तो फिर आगे का फैक्ट हम देखते हैं। हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। ये पेपर में आ भी चुका है और आने की संभावना भी है। फिर अकबर का राज्याभिषेक, ये IAS और PCS में बहुत ही सवाल है, PCS का बहुत पेट सवाल है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है। तो अकबर का राज्याभिषेक गुरदासपुर जिला कलानौर, हो सकता है कलानौर ना इस बार गुरदासपुर जिला आए, क्योंकि कलानौर बहुत बार आ चुका है। तो गुरदासपुर जिला भी हम जानेंगे, हो सकता है गुरदासपुर जिला कलानौर दोनों ना आए, पंजाब आए, सिंध आए, लाहौर आए, इस तरीके से। तो आंसर पंजाब पे निशान लगाना होगा। तो अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के
कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556, ये डेट 15 फरवरी फिर 15 फरवरी निकल गया, 14 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 14 फरवरी 1556, क्योंकि 15 अक्टूबर को इनका जन्म होता है, 15 अक्टूबर 1942 में जन्म होता है और 14 फरवरी डेट एक पहले है, महीना बाद में है, तो 14 फरवरी को इनका राज्यारोहण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मिर्जा अबुल कासिम ने किया था इनका जो वहाँ पे राज्यारोहण, हालांकि बैरम खां के देख रेख में हुआ था। बैरम खां इनके संरक्षक थे, शुरू के वर्षों में बैरम खां ही इनके संरक्षक थे। और फिर शासक बनने के बाद 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में था, यानी 4 वर्षों तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। फिर 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील, वजीर, इनको सल्तने वजीर या सल्तने जो है कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है, लेकिन वकील या वजीर, सल्तने वजीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियुक्त कर उसे खाने खाना की उपाधि दी, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। हालांकि बैरम खां बाद में बैरम खां के जो विधवा थी सलीमा बेगम, उनसे इन्होंने विवाह किया और विवाह करने के बाद उनके पुत्र जो है को इन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना जो है उसको खाने खाना की उपाधि दी थी। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे देखेंगे, केवल अभी हम बैरम खां ही चल रहे हैं, आगे आएंगे राजनीतिक और इतिहास में। फिर उपाधि दी और बैरम खां को उपाधि प्रदान की थी। बैरम खां फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये शिया थे, सुन्नी थे या फारसी मतलब थे, हालांकि फारसी शिया थे ये। तो फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो ये है कि 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में था। हालांकि बैरम खां कि अभी जब बैरम खां का निष्कासन होता है तो ये जो है ये महामनगा यानी इनकी जो है धायमा होती हैं, उनके संरक्षण में अकबर रहते हैं। और फिर अगला फैक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 जो है वास्तविक रूप से अकबर के वकील के या वजीर संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर अपना स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। विक्रमादित्य, ये इसमें 2-3 फैक्ट बनते हैं। विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य उपाधि लेने वाला 14वां शासक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें मैंने लिखा नहीं, ऐसे बता रहे हैं कि हेमू 14वां और अंतिम शासक है जो विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। हेमू अपने जीवन में 24 युद्धों में 22 युद्ध में उसने जीत हासिल की थी। और यह जो लड़ाई थी यह मेन रूप से बैरम खां, हालांकि अकबर उस समय अवस्था बहुत कम थी, 13 वर्ष कुछ महीने के अकबर थे। और बैरम खां जो है उस समय बैरम खां और जो इसका आदिल शाह सूर की तरफ से जो हेमू लड़ रहा था, हेमू जिसने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, बहुत ही हमने बताया था कि ये एक जो है हेमचंद एक बनिया था और इसने अपना जो है शक्तिशाली जो है सेनापति के रूप में शक्तिशाली जो है ये आदिल शाह सूर यानी बिहार इधर के शासक यहाँ पे शुरू किया था अपना जो है राजनीतिक जीवन। और ये दिल्ली के शासक था, दिल्ली का शासक बन गया, इतना मतलब ये लड़ते लड़ते और अपनी महानता सिद्ध करते हुए। तो हेमू, इसलिए हेमू इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नाम है और काफ़ी वो रखता है। फिर अगला फैक्ट है, बैरम खां व अकबर के बीच युद्ध तिलवाड़ा, ये भी आ सकता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट कहा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट आया भी क्योंकि ये बैरम खां और अकबर के बीच में युद्ध होता है 1559 स्थान में, जिसमें यही माना जाता है यहाँ पे बैरम खां का विद्रोह हुआ था और बैरम खां की पराजय हुई। और बैरम खां को अकबर ने मक्का जाने को जो है उसने आदेश दिया कि मक्का जाएं। हाँ, और मक्का जाते समय गुजरात में मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। मुबारक खां के पिता को
जो है हुमायूं मच्छ की तरफ से लड़ता हुआ, जब ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हो रहा था तो मुबारक खां के पिता को बैरम खां ने हत्या की थी। उसी का बदला लेने के लिए इसने जो है मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी और बैरम खां का यहाँ पे अंत हो जाता है। और फिर उसके बाद महामनगा आती हैं। हम फिर एक बार इंपॉर्टेंट डेट की तरफ चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आए हुए एग्जाम है। पहला फैक्ट, जो अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को होता है। एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ सिंध में पड़ता है ये अमरकोट, और इनका बचपन का नाम बदरुद्दीन होता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है 14 फरवरी 1556, जिसमें अकबर का राज्यारोहण होता है और राज्यारोहण कलानौर गुरदासपुर जिला होता है, पंजाब में गुरदासपुर जिले में कलानौर नामक स्थान पे होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो है एक डेट है 5 नवंबर 1556, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अकबर का संरक्षक बैरम खां और जो है आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू, इनके बीच में युद्ध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तिलवाड़ा का अगर युद्ध माना जाए तो तिलवाड़ा का एक युद्ध जो 1559 में होता है, बैरम खां अकबर और बैरम खां के बीच में होता है। बैरम खां विद्रोह करते हैं और इसके विद्रोह के पीछे हालांकि इसमें पेटीकोट शासन आता है और महामनगा का बहुत ही रोल होता है। तो ये तो मतलब अंदर की कहानी है, लेकिन जो फैक्ट है मुख्य रूप से जो एग्जाम में आते हैं, जो हमको निशान लगाना है, यही फैक्ट है इतने। और अगले दिन हम जो है धायमा यानी कि 62, 60 से और 62 के बीच में, और उस बीच अकबर जो है जब अपनी जो है एक हरखाबाई से शादी करते हैं, तो शादी करने के बाद और वो कई एक जो है लिबरल और उदारता का जो है वो प्रदर्शन करते हैं, जिसमें मैंने बताया दास प्रथा प्रसत जो है और तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर और बहुत सारी जो है ऐसी जो है सामाजिक जो है वो काम करते हैं। और उसके बाद अकबर के जो एक बहुत जो है धार्मिक से संबंधित, धार्मिकता से संबंधित मैंने बताया था कि जैसे 75 में इबादत खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 75 में इबादत खाना, और 75 के बाद 79 में महजर, 78 में वो सबके लिए खोल देता है, 1578 में सबके लिए, 1579 में महजर, 1582 में दीन इलाही या तौहीद इलाही, इस तरीके से, और स्मिथ इसको मूर्खता का प्रतीक भी कहते हैं। इस तरीके से कई एक फैक्ट बहुत सारा। फिर अकबर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एक में अकबर जिसमें खुद शामिल था, और कई एक युद्ध जो अकबर भेजते हैं, जैसे मानसिंह होते हैं या उस समय कई इनके तरफ से जो इनके सेनापति होते हैं उनको भेजते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो युद्ध हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे अंतिम युद्ध कई बार पूछा जाता है कि अकबर का सबसे पहला युद्ध कौन था। पहला युद्ध अकबर मालवा में करते हैं और बाज बहादुर, और सबसे अंतिम युद्ध असीरगढ़ में, जो असीरगढ़ का सबसे अंतिम युद्ध होता है, और सबसे द्रुतगामी युद्ध गुजरात का माना जाता है, जो कि ये बहुत बार एग्जाम में बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बनाया था। फिर जो जहांगीर आता है जिसका बचपन का नाम सलीम होता है, और तो बीच में कई एक राजनीतिक इतिहास से चलेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि हमने बताया था कि इनकी जो है हम राजस्व व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था और धार्मिक नीति और राजपूत नीति, ये हम साथ में जब राजनीतिक इतिहास और आगे बढ़ाएंगे तो उसी में राजपूत नीति आ जाएगी और साम्राज्यवादी जो है नीति भी आ जाएगी और धार्मिक नीति भी आ जाएगी। हालांकि हम अभी एक फैक्चुअल लेके चल रहे हैं, सारे फैक्ट जब इकट्ठा हो जाएंगे तब जब हम पीसीएस या आईएएस के मेंस की तरफ बढ़ेंगे तो हम इसको एनालिटिकल और विश्लेषणात्मक जो है इसका जो है हम डिस्कशन कर लेंगे, और आपस में डिस्कशन, हमारे पास फैक्ट रहेगा ही, केवल डिस्कशन करते रहेंगे। और सब कई एक सवाल जो हम अकबर से देखते हैं कि कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, अकबर की धार्मिक नीति से प्रश्न आते हैं, अकबर की राजपूती नीति से प्रश्न आते हैं, और अकबर के मनसबदारी व्यवस्था जो कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही जो है मशहूर था, और ये मनसबदारी अलग से टिप्पणी कमेंट में भी आता है, मनसबदारी फुल लेंथ में सवाल भी आता है। तो साथियों अभी आज हम इतना जो है लेके आए हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और अकबर के आगे का इतिहास हम पढ़ेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद।